नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नियोजन नीति को लेकर झंझट खत्म कर दिया गया है और कल आपने देखा था कि जेएसएससी के द्वारा पहला विज्ञापन जारी कर दिया गया था। ठीक है, जो विज्ञापन संख्या 1/2023 था, मतलब कह सकते हैं कि 2023 का वो पहला विज्ञापन था। और आज फिर पुनः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इट मीन जेएसएससी के द्वारा 2023 का जो दूसरा विज्ञापन है दोस्तों, वो जारी कर दिया गया। और यह विज्ञापन जो है वो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जो एक तरह का नियमित भर्ती है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर कंपटीशन एग्जामिनेशन 2023, जो एक रेगुलर वैकेंसी है, इसको लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया। ठीक है, और लगभग अगर टोटल देखें तो दोस्तों 2800 से ज्यादा सीटों पे नियुक्ति होनी है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि शिक्षक बनने के लिए झारखंड में एक बेहतरीन मौका आपको दिया गया है। और दोस्तों, जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं या जो भी एलिजिबल है वो इस फॉर्म को जरूर डालेंगे, वो अपनी तैयारी को दोगुना गति जरूर देंगे। दोस्तों चलिए आइए पूरे विस्तार में हम इस नोटिफिकेशन को समझा देते हैं, इस वैकेंसी के बारे में समझा देते हैं। सबसे पहले परीक्षा शुल्क को लेकर आपको अगर बताएं तो दोस्तों 100 रुपया, अगर आप कोई आरक्षित कोटे से हैं तो आपको 50 रुपया लगना है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिक्तियों का विवरण, ठीक है, जो एक नियमित नियुक्ति है, सीधी भर्ती जिसमें होनी है दोस्तों, उसमें अगर देखा जाए तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग सीटों को रखा गया है। जैसे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान के लिए, देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान के लिए टोटल 218 सीटें दी गई है। वहीं अगर रसायन शास्त्र के लिए अगर बात करें दोस्तों, देखिए रसायन शास्त्र के लिए तो इसके लिए 227 सीट रखा गया है। हालांकि कोटिवार भी आपको सीटें दी गई है। जैसे अनारक्षित के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीव विज्ञान में टोटल 94 है। वहीं मतलब हर एक अलग अलग जो कोटि है दोस्तों, उसके लिए अलग अलग सीटें दी गई है, लेकिन कुल सीटों की संख्या देखें तो 218 जीव विज्ञान में है और रसायन विज्ञान में 227 है। वहीं अगर थर्ड नंबर में देखें तो भूगोल के सब्जेक्ट के लिए दोस्तों 164 सीटों पर नियुक्ति होनी है। चौथा में आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी के लिए 163 मतलब 163 सीटों को दिया गया है। और अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है, आप अर्थशास्त्र यहाँ इकोनॉमी के लिए देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 167 और हिस्ट्री के लिए 182 है। वहीं और भी अगर आगे ध्यान दे दोस्तों तो आप देख पाएंगे कि संस्कृत, ठीक है, संस्कृत जो 169 सीटों पे नियुक्ति होनी है, टोटल 169 सीटों पे नियुक्ति होगी। क्लियर है ना। वहीं 8वां नंबर पे अगर देखें तो 8वें नंबर पे रखा गया है भौतिक शास्त्र को। ठीक है, तो भौतिक शास्त्र के लिए 251 सीट है। गणित के लिए 185 सीटें रखी गई है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व रखे गए हैं। और वाणिज्य के लिए 200 सीट है। और अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश के टीचर बनने के लिए भी सुनहरा मौका है, 211 सीटें हैं। ठीक है, तो ये तो था, लेकिन इसके अलावा अगर आप सीमित भर्ती में देखें, जो कार्यरत पीजीटी शिक्षक हैं उनके लिए आरक्षित जो सीटें दी गई है उसमें भी अलग अलग सीटों की संख्या है। जैसे जीव विज्ञान में आपका 73 दिया गया है। वहीं रसायन शास्त्र में 75 सीटें रखी गई हैं। और अगर भूगोल में देखें तो भूगोल में टोटल 54 सीटें हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और हिंदी के लिए 54 सीटें हैं। वही अर्थशास्त्र के लिए दोस्तों 55 सीट रखा गया है। ठीक है, और इतिहास के लिए 61 सीट है। और संस्कृत के लिए 58, भौतिक शास्त्र के लिए 85 और गणित के लिए 63 और वाणिज्य के लिए 67 और अंग्रेजी के लिए 73। ठीक है, तो अगर सभी को जोड़ेंगे, ठीक है, तो सभी को जोड़ करके लगभग 2800 से ज्यादा सीटों पे नियुक्ति होनी है। 2800 से प्लस सीटों पे नियुक्ति होनी है। और इसी को लेकर जेएसएससी के द्वारा अभी कुछ ही देर पहले एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आइए और कुछ हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, कि आपको क्या क्या आप योग्यता क्या मांगा गया है, क्या कुछ इसमें बदलाव किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी पद के लिए अलग अलग जो शैक्षणिक योग्यता है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से मांगा गया है ना। वेतन का भी जिक्र यहाँ पे कर दिया गया है कि 47,000 जो पे मैट्रिक लेवल 8 होगा उसमें 47,000 से लेकर 1,51,100 तक का सैलरी आपका हो सकता है। ठीक है, तो टोटल चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। इसके आगे
अगर एज की उम्र सीमा की बात करें तो देखिए उम्र सीमा में न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/1/2023 रखा गया, वही अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2019 रखा गया है। ठीक है, तो ये एज कट ऑफ को लेकर दिया गया है। अब यहां पे इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो न्यूनतम वर्ष 21 रखा गया है और अधिकतम जो उम्र सीमा है अनारक्षित मतलब अनरिजर्व के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ग, महिलाएं को अगर देखें अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग और मतलब तो इसके लिए 43 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए 45 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 45 वर्ष रखा गया है। ठीक है, और बाकी आगे आप जाएंगे तो सिलेबस के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा, A to Z जानकारी इसमें दोस्तों दे दिया गया है। आप चाहे तो इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरा जो विज्ञापन है दोस्तों वो जारी कर दिया गया है। हालांकि बैक टू बैक मैंने कल ही बताया था कि अब बहुत ज्यादा विलंब नहीं होगा और बैक टू बैक विज्ञापन आएगा। जैसे कल आया था, आपने देखा था कि लैब असिस्टेंट का विज्ञापन कल जारी कर दिया गया। ठीक है, वही अगर अभी देखें तो पीजीटी को लेकर है ना, पीजीटी को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया। इसके अलावा हालांकि आप में से बहुत सारे दोस्त अभी भी ऐसे हैं जो सचिवालय के लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं या फिर उत्पाद सिपाही हो या झारखंड पुलिस हो, इन तमाम वैकेंसीज को लेकर काफी इंतजार कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्द इसका भी विज्ञापन जारी होने वाला है। ठीक है, मतलब बैक टू बैक अब जो है वो बहुत ज्यादा विलंब नहीं होगा और लगातार वैकेंसीज आते रहेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि गजट ऑलरेडी प्रकाशित कर दिया गया है। चाहे वो 10th लेवल का वैकेंसी हो या 12th लेवल का वैकेंसी हो या फिर ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी हो या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी हो या फिर किसी टेक्निकल डिग्री को लेकर कोई वैकेंसी हो, सभी चीजों को लेकर विज्ञापन जारी करने के मूड में है जेएसएससी और इसका गजट पहले ही प्रकाशित कर दिया गया। रह गया सवाल एग्जाम डेट वगैरह के बारे में, तो एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं किया है। कल भी जो विज्ञापन जारी किया गया था लैब असिस्टेंट का, उसका भी एग्जाम डेट अभी नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत जल्द आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है या फिर जो आपका एग्जामिनेशन का जो डेट होगा दोस्तों वो बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। इट मींस आपके पास एक सुनहरा मौका है झारखंड में टीचर बनने का। ठीक है, तो बिल्कुल भी देर नहीं करें। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है, कोई अगर मन में प्रश्न है दोस्तों, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर पूछें, हम आपको जवाब जरूर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।